हेलो जी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भाई सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली गई थी। तो ये नोटिस आप सभी ने देख लिया होगा। भाई जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है वो आपका पोस्टपोन हो गया है। तो फिज़िक्स का था और आपका ये जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था जो 11 तारीख को होने वाला था। तो अभी काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि प्लीज़ मैम ये बताएं कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है भाई कि मई के जितने भी एग्ज़ाम आपके शेड्यूल्ड थे, जैसे हमारा 18 मई को था, तो मुझे नहीं लगता कि 18 मई को हमारा एग्ज़ाम होगा, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, बिल्कुल चाहे सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाए तो भी मई में तो कोई भी एग्ज़ाम मेरे को नहीं लग रहा। लेकिन हाँ, जून वाले एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो जून वालों का है कि भी मई भी हो सकते हैं, लेकिन मई वाला कोई भी एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। और दूसरा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तो आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल बंद कर दें। मैं तो कहती हूँ कि बहुत अच्छा टाइम और है आपके पास, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना अच्छे से तैयारी करें। जो आपका, अब आप क्या करें, अपना टॉपिक वाइज स्टार्ट करें। पूरे सिलेबस को अच्छे से आपको रिवाइज़ करना है। गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि पेपर आपका ये मान के चले भाई अभी नहीं हो रहा है तो जिनका अभी मई में था तो उनका अगर जून में भी नहीं होगा, क्योंकि जून में पहले से ऑलरेडी एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है, अगर वो उस डेट को होते हैं तो ठीक है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि एग्ज़ाम अभी होगा। मैं मेरी तरफ से बता रही हूँ भाई, मेरे को ऐसा नहीं है कि भाई एचपीएससी ने ही बताया है, क्योंकि ये तो सबको पता है। देखो, मैंने मेरी जो पहले वीडियो बनाई थी तब तक तो कोई नोटिस नहीं आया था, लेकिन मेरे को लग रहा था कि एग्ज़ाम में भी हमारे पोस्टपोन हो सकते हैं। 2-3 दिन पहले की एक वीडियो थी, मैंने उसमें बोला भी था कि भी हो सकता है कि हमारे एग्ज़ाम ना हो, क्योंकि जो हालात बने हुए हैं देश में, तो बहुत मुश्किल है उस तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाना। क्योंकि कहीं भी इतनी बड़ी सोशल गैदरिंग हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ का सबसे बड़ा डर रहता है भाई। तो मेरे को नहीं लग रहा कि भाई अभी मई वाला कोई भी एग्ज़ाम होगा। लेकिन आपको मैं यही बोलूँगी कि आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपका जो भी सिलेबस रहता था, जो भी रहता था, आप उसको और भी अच्छे से रिवाइज़ करें, ठीक है। और आप इसको कर भी सकते हैं। तो अच्छे से लगातार अपनी तैयारी करते रहें। जिनका मेंस का एग्ज़ाम है डायरेक्ट, वो अपनी रिटन प्रैक्टिस करें भाई, खुद के नोट्स बनाएं। यूपीएससी की जैसी आंसर शीट आती है, सेम आंसर शीट आती है, 60 पेज आते हैं जो बिल्कुल प्लेन हैं, और बुकलेट में ही आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक बुकलेट आपको क्वेश्चंस की अलग से मिलती है, एक आंसर की मिलती है। तो अच्छे से अपनी रिटन प्रैक्टिस करें। जितना आप रिटन प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें उतनी ही आपके फेवर में ज़्यादा होंगी, ठीक है। और ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि पेपर अभी नहीं हो रहा है तो आगे भी नहीं हो रहा। पेपर आप लोगों का 100% होगा, लेकिन हाँ, मई में होना मुश्किल है, बाद में होगा आप लोगों का, क्योंकि ये जून में पहले से शेड्यूल्ड है। अगर सारी चीज़ें ठीक ठाक रही तो भी जून वालों का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी करते रहें। और दूसरा भाई, इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही बुरी चीज़ हुई है ये, क्योंकि सबका हो चुका था लेकिन उनका भी इंटरव्यू भी रहता था। तो आप लोगों का इंटरव्यू सिर्फ इस वजह से पोस्टपोन नहीं हुआ है कि भाई युद्ध के हालात बने हुए हैं। आप लोगों का मतलब कई बच्चों को ये लग रहा है कि भाई हमारा पहले से ही नहीं होना था। आप लोगों का इंटरव्यू 100% होना था भाई, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं होना। मई के अंदर अभी आप लोगों का इंटरव्यू कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ इसी वजह से नहीं होगा क्योंकि सोशल गैदरिंग कहीं पर भी नहीं होगी। अदरवाइज़ आप लोगों का मई में इंटरव्यू होना था, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। नुका करें, जब बाग में लिखी है ना तो वह ज़रूर मिलेगी। तो हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए भाई, तो थोड़ा फील होता है कि साथ साथ सारी चीज़ें हुई हैं, एडवर्टाइजमेंट साथ निकली है, तो भाई हमारा क्यों नहीं हो रहा है। तो ऐसे इंग्लिश वाले बच्चों को देख लो भाई, तुम्हारा तो कम से कम प्री मेंस तो हो गया, तुम्हें तो सिर्फ इंटरव्यू ही देना है, तो इतनी कोई ज़्यादा बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। इंग्लिश वालों का सब कुछ रहता है अभी बेचारों का, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, अपनी तैयारी करते रहें, और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें अभी जो इकोनॉमिक्स वाले कैंडिडेट हैं, क्योंकि इंटरव्यू की उसके साथ ही तैयारी हो जाती है। इंग्लिश वाले भी अपनी तैयारी करते रहें भी, क्योंकि कोर्ट केस की तारीखें तो देखो जो आपकी है वो तो चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी, क्योंकि थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ज़्यादा गैदरिंग कहीं पर भी नहीं होगी। जैसे कि भाई एग्ज़ाम होने, या मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भी हो सकता है स्कूल्स कॉलेजेस की भी छुट्टी ही हो जाएगी अब, क्योंकि
जैसे हालात बने हुए हैं तो बहुत मुश्किल है। और हाँ, अपने घरों में सेफ़ वो रहें भई, और जो सरकार की हिदायतें हैं, सरकार की हिदायतों को ज़रूर फ़ॉलो करें कि आपको किस तरीके से अपने आप को सेफ़ रखना है, ठीक है?